तभी मुझे फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार वह आवाज पुराने पीपल के पक्के तने के पार काले कुएं वाली हवेली की दिशा से आ रही थी। मैं ठिठक गया। वहां कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो उस खंडहर नुमा घर के भीतर कहीं कोई मध्यम सी रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। मेरे मन में सवाल उठा, कुछ देर पहले तो वहां कोई रोशनी नहीं थी, अब कैसे? क्या वह आवाज सचमुच संध्या की थी? मैं तेजी से सीढ़ी उतारा और हवेली की तरफ बढ़ा। मैंने पुकारा, संध्या, संध्या, सुन रही हो? कोई जवाब नहीं आया। मैं बोला, घर के पास जाकर देखता हूं। दरवाजे पर पहुंचकर कहा, संध्या, तुम अंदर हो क्या? संध्या। जब फिर कोई उत्तर नहीं मिला तो घबराहट होने लगी। मन में ख्याल उठा, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? वह तो शुरू से कह रही थी कि यह इलाका ठीक नहीं। कहीं कोई बदमाश, कोई लुटेरा। मैं इन्हीं बातों में उलझा था कि घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की खतर पटर सुनाई दी। अब शक यकीन में बदलने लगा। मुझे लगा वह यहीं है और कोई बात गड़बड़ है। मैं बिना देर किए अंदर घुस गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लटके थे। दीवारों पर काई की मोटी परतें जमी थीं। कोनों से जंगली घास झांक रही थी, जैसे यह मकान बरसों से वीरान पड़ा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई।